हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, जिसको कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिस्कस करेंगे क्या होता है और इसकी डिग्रीज क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सिंपल वर्ड्स में मतलब है कि इनकम के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आएगा। तो इंग्लिश में चलते हैं। इट मेजर्स द एक्सटेंट टू विच डिमांड चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इनकम। कि इनकम में चेंज होने से डिमांड में चेंज आएगा, ये तो सबको पता है, मगर किस एक्सटेंट तक, किस हद तक चेंज आएगा, उसको इनकम इलास्टिसिटी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू R.J. Lipsey, the responsiveness of demand to change in income is termed as income elasticity of demand। ये कहते हैं कि इनकम के चेंज होने से डिमांड में कितना रिस्पॉन्सिवनेस है, मतलब किस हद तक चेंज आएगा। फिर से वही बात, तो आप एक डेफिनेशन को ऐड कर सकते हैं अपने आंसर में, जिससे कि टीचर के ऊपर बहुत ज़्यादा इंप्रेशन पड़ने वाला है। तो इसका फॉर्मूला EY मतलब इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। सेम है जैसे प्राइस इलास्टिसिटी का था, बस प्राइस की जगह इनकम आ गया। और यहाँ पे भी फॉर्मूला सेम है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा वाई मल्टीप्लाई बाय वाई बाय क्यू। या फिर इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इनकम मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी बाय इनकम बाय क्वांटिटी। ठीक है, आप इसको पार्शियल डेरिवेटिव या सिंपल डेरिवेटिव के थ्रू भी निकाल सकते हो, जो कि मैं आने वाली वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसकी डिग्रीज करते हैं। डिग्रीज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी में सबसे पहली डिग्री है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री हमें ये बताती है कि जब भी हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारी डिमांड बढ़ेगी, और जब भी इनकम गिरेगी तो डिमांड गिरेगी। बेसिकली पॉजिटिव रिलेशन। तो इस टाइप का रिलेशन कौन से गुड्स में होता है? नॉर्मल गुड्स में, क्योंकि नॉर्मल गुड्स अच्छी क्वालिटी के माने जाते हैं। तो नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें इनकम इलास्टिसिटी जो है हमेशा पॉजिटिव रहती है, मतलब इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ती है। अगर मुझे इसका डायग्राम बनाना है तो वो इस तरीके से होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यहाँ पे मैं लिखूंगा क्वांटिटी डिमांडेड फॉर नॉर्मल गुड्स। यार ये हवाई जहाज को भी अभी जाना था इतनी आवाज़ करते हुए। और दूसरी साइड में लिख लूँगा इनकम। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे प्राइस की जगह क्या आ गया? इनकम। ठीक है, अब मुझे तो ये शो करना है कि इनकम के बढ़ने से जो है डिमांड बढ़ती है। तो मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ और इसको इस तरीके से लिखता हूँ। सपोज़ मेरी इनकम इतनी है और मैं इतने नॉर्मल गुड्स खाता हूँ। अगर मेरी इनकम बढ़ जाती है तो मैं नॉर्मल गुड्स पहले से ज़्यादा खाता हूँ। तो ये आपकी जो है वो डिमांड का बन गई DD। ये मुझे फिर से बनानी पड़ेगी क्योंकि ये पॉइंट से नहीं निकली, तो इसको पर्टिकुलर इन्हीं पॉइंट से निकालते हैं, DD डिमांड कर्व। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया। पॉजिटिव डिग्री मतलब इनकम के बढ़ने से डिमांड जो है वो बढ़नी चाहिए। ये सिर्फ नॉर्मल गुड्स के केस में होता है, इसलिए पॉजिटिव डिग्री को हम नॉर्मल गुड्स की डिग्री डेडिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नेगेटिव डिग्री। नेगेटिव डिग्री एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें इनकम बढ़ेगी तो डिमांड गिरेगी, इनकम गिरेगी तो डिमांड बढ़ेगी। मतलब बेसिकली इसमें नेगेटिव रिलेशनशिप डिस्कस किया गया है। तो नेगेटिव रिलेशन किस केस में होता है? बेसिकली इन्फीरियर गुड्स में, कि जब भी आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी जो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड है वो गिर जाएगी, एंड वाइस वर्सा। तो जब भी आपकी इनकम बढ़ती है तो आप इन्फीरियर गुड थोड़ा ना कंज्यूम करोगे, आप नॉर्मल गुड्स कंज्यूम करोगे। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यहाँ पे लिखता हूँ क्वांटिटी डिमांडेड फॉर इन्फीरियर गुड्स। आप शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, मैंने तो शॉर्ट फॉर्म लिख ली है क्योंकि जगह की कमी है। यहाँ पे आप लिख लो इनकम। ठीक है, अब ध्यान से देखो। ठीक है, मैंने जूम कर दिया इसको, मगर जूम आउट कर लेता हूँ। मान लो आपकी इनकम इतनी है, इनकम है इतनी, इनकम के हिसाब से आपकी डिमांड है इतनी। अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो आप इन्फीरियर गुड तो कम ही खाओगे ना। तो जब भी आपकी इनकम बढ़ती है इन्फीरियर गुड की डिमांड तो कम होगी। तो इन दो पॉइंट से जो डिमांड कर्व निकलेगी, इन दो पॉइंट से जो डिमांड कर्व निकलेगी उसको हम नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी की डिग्री कह सकते हैं, या फिर इस डिमांड कर्व को हम कह सकते हैं कि नेगेटिव डिग्री है, कि इनकम के बढ़ने से जो डिमांड है वो गिरती है। तो इस केस में हमेशा इन्फीरियर गुड्स आ जाते हैं, जिसमें इनकम के बढ़ने से डिमांड हमेशा गिरती है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि जब भी पॉजिटिव रिलेशन होता है तो डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होती है, जब भी नेगेटिव रिलेशन होता है तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं और करते हैं जीरो इनकम इलास्टिसिटी, या फिर जीरो इनकम इलास्टिसिटी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें इनकम बढ़ेगी तो भी डिमांड कांस्टेंट रहेगी, इनकम गिरेगी तो भी डिमांड कांस्टेंट रहेगी। ये बेसिकली किन चीज़ों के लिए होती है? नेसेसिटीज़। एग्जांपल लेता हूँ, सॉल्ट। अगर कोई अमीर हो जाएगा तो वो क्या नमक डबल ट्रिपल खाने लग जाएगा? नमक तो उतना ही खाएगा। और अगर कोई गरीब हो गया तो भी नमक कम कर देगा। तो जो नेसेसिटीज़ होती हैं उसमें इनकम के चेंज होने से डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ। तो डायग्राम देखिए ध्यान से, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वांटिटी डिमांडेड फॉर सॉल्ट, जो कि एक नेसेसिटी है, और दूसरी तरफ मैं लिख देता हूँ
इनकम, ठीक है। तो इसकी जो डिमांड कर्व होगी वो इस तरीके से बनेगी, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। इसकी डिमांड कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगी, ये डिमांड कर्व है, क्योंकि इनकम चाहे इतनी हो चाहे इतनी हो, y1 y2, या इनकम और ज़्यादा बढ़ जाए y3, नमक की डिमांड तो उतनी रहेगी ना, तो इस केस में इनकम इलास्टिसिटी क्या होगी, 0। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं और वीडियो पसंद आई है और शॉर्ट में 5-6 मिनट्स में ऐसे टॉपिक्स करना चाहते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।